वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की एक और महत्वपूर्ण अपडेट के ऊपर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए, ये नाम जब भी सुनते हैं कोई भी अकाउंटेंट या जो जीएसटी के जानकार, तो एक एक व्यापारी, तो एक डर सा माहौल बन जाता है कि यार रिवर्स चार्ज अगर लगेगा तो मुझे सामने से चल के टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, व्हाट इज रिवर्स चार्ज, इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब कोई एक सप्लायर, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो या चाहे वो सर्विस का सप्लायर हो, वो कोई भी गुड्स या सर्विस किसी रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, यानी खरीदार को बेचता है। तो देखिए, नॉर्मली हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि यार हम मार्केट से कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सामने वाला उस वस्तु की कीमत में टैक्स जोड़कर हमसे ले लेता है, और वो व्यक्ति जो बेचने वाला, वो व्यापारी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है। तो यहाँ पर अगर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी ज्यादातर केसेस में, 90% केसेस में सप्लायर की होती है। इसीलिए एक रेसिपिएंट, एक कस्टमर हमेशा बेफिक्र होकर चलता है कि यार हमारा कोई काम नहीं है जीएसटी डिपार्टमेंट से, या हमारा कोई गवर्नमेंट से कोई काम नहीं है, टैक्स हमें तो देना है वस्तु की। जैसे मान लो मैं एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहा हूँ, तो मोबाइल के साथ वो सामने वाला मुझसे टैक्स लेगा और सरकार को देने का जिम्मेदारी उसका होता है। बट रिवर्स चार्ज, इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम, है ना। लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है, बेचने वाला आपसे टैक्स नहीं लेगा। अब वो आपको बोलेगा कि भैया टैक्स तो आपको देना सरकार को सामने से चल के। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। इसीलिए इसको एक डेंजरस सेक्शन माना जाता है। और इसके बेसिकली देर आर टू सेक्शंस ऑफ रिवर्स चार्ज, सेक्शन 9(4) और 9(3). 9(4) को तो डेफर्ड कर रखा है, गवर्नमेंट ने हटा रखा है, लेकिन 9(3) जो है वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल आज भी होता है। और गवर्नमेंट ने, अभी मैं आपको बता दूं, इस 54वीं मीटिंग में 2 और सर्विसेज को ऐड कर दिया है, तो उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और इसमें से जो सेकंड वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी से जुड़ी हुई सर्विस है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मेटल के जो स्क्रैप व्यापारी हैं, याद रखिएगा, मेटल स्क्रैप में जो व्यापारी डील करते हैं, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, अगर आप सपोज एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और आप किसी छोटे व्यापारी से मेटल स्क्रैप परचेज करेंगे, ध्यान देना, अगर आप एक बड़े व्यापारी हो, आप स्वयं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, और आपने वो स्क्रैप किससे खरीदा, किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से खरीदा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। और उस, ये देखिए, ये सेक्शन 9(4) की एप्लीकेबिलिटी एक तरह से। सेक्शन 9(4) क्या था, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, है ना। तो अनरजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप व्यापारी से अगर कोई रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप व्यापारी मेटल खरीदता है, तो खरीदने वाले को जीएसटी देना पड़ेगा, और उसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी, ध्यान रखना। तो रेसिपिएंट को, खरीदार को टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसके ऊपर जब वो उस अनरजिस्टर्ड व्यापारी को पेमेंट करेगा, तो पेमेंट पे उसको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, B2B ट्रांजेक्शन में जब कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई रजिस्टर्ड पार्टी मेटल स्क्रैप खरीदेगी, तो जीएसटी भी उस रजिस्टर्ड पार्टी को पे करना होगा, गवर्नमेंट को। और जब वो पेमेंट करने जाएगी उस अनरजिस्टर्ड पार्टी को, तो उसके ऊपर टीडीएस 2% डिडक्ट करना हो गया। आप सबको पता होना चाहिए, जीएसटी में टीडीएस अब तक सिर्फ गवर्नमेंट संस्थाएं डिडक्ट करती थी। ये एक ऐसा नया रूल एप्लीकेबल हुआ है जहां पर अगर आप एक रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप व्यापारी हैं या रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, और आपने अगर मेटल का स्क्रैप खरीदा है, तो याद रखिएगा रिवर्स चार्ज की भी एप्लीकेबिलिटी होगी और टीडीएस की भी एप्लीकेबिलिटी होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज ऑन मेटल स्क्रैप एप्लीकेबल हो गया है if you are going to purchase from an unregistered person, and the second one, जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो 2% आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना होगा। अब दूसरी बात यहां पर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों का मकान, मान लो किसी मेन रोड पर है, 60 फीट रोड पर है, 100 फीट रोड पे है, हमने अपने मकान में कोई कमर्शियल दुकान निकाल रखी है, कमर्शियल पर्पज से उस शॉप को हमने किराए पर दिया। अब देखिए, हम तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि भाई मान लो मेरी तो कोई नौकरी है, मैं तो सैलरीड पर्सन हूं, मेरा तो कोई जीएसटी से लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने मेरी दुकान किसी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को किराए पर दी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति, एक लैंडलॉर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर कोई लैंडलॉर्ड
कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देता है या ऐसे व्यक्ति ने उसकी प्रॉपर्टी किराए पर ली है, रेंट पे ली है, जो कमर्शियल यूज में लेगा उस प्रॉपर्टी को, तो यहां पर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी हो गई। याद रखिएगा 101% आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप सोचिए कि लैंडलॉर्ड आपका किराएदार, लैंडलॉर्ड मकान मालिक आपका रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, और उसकी कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर लेकर बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जो किराया आप चुकाओगे अपने मकान मालिक को, मान लो 20,000 रुपए महीने का किराया मकान मालिक को चुका रहे हो, आपको वो 20,000 पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, 3600 रुपए सरकार को सामने से चल के रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप ये मान के चलिए, एक रजिस्टर्ड व्यापारी जब भी कोई प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर लेगा, उसको अब जीएसटी देना ही देना है। अगर सामने वाला लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में वो आपसे जीएसटी ले लेगा, और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। और कोई थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने इन दोनों ही केसेस में सेट नहीं की है। आपको मैं बता दूं, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों केसेस में, मेटल स्क्रैप के केस में भी सेट नहीं की है और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में भी सेट नहीं की है। तो there are two important decisions taken in the 54th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, और रिवर्स चार्ज की आपको यहाँ पर सेक्शन 9(4) की एप्लीकेबिलिटी नजर आ रही है दोनों ही केसेस में। ये 9(4) में आएगा, याद रखिएगा, बिकॉज ये आपके द्वारा जो सर्विसेज ली जा रही है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से, सप्लायर से ली जा रही है, और आप स्वयं एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, इसलिए आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है 9(4), सेक्शन 9(4) ऑफ CGST एक्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप अपना, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। हमारे चैनल पे हमने टैली का एक फ्री ऑफ कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अपडेट होती है, तो आप लोग घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सीख सकते हैं। तो आप सीक्वेंस वाइज उन क्लासेस को देखिए, तो डेफिनेटली आप विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट आप टैली को सीख लेंगे। थैंक यू सो मच।